नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एसपी चौहान। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मुझे बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ से जिन जिन लोगों ने नशा मुक्ति की, शराब छोड़ने की दवा रिसीव की है, उसमें 100% रिजल्ट मुझे पॉजिटिव मिले हैं। ठीक है, उन लोगों ने दवा की बहुत ही सराहना की है, जिसको सुनकर मुझे खुशी की अनुभूति हुई, मनोबल बढ़ा। पिछले जो भी मैंने वीडियो अपलोड किए थे उसमें आप लोगों का स्नेह और प्यार मिला, उसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद। मैंने पिछले वीडियो में जो भी रूल्स बताए थे या जो भी उपाय बताए थे वो सभी लोगों के उपाय कारगर निकले, जिसको कमेंट करके या फिर मुझे फ़ोन करके लोगों ने बताया। आजकल की समाज में जो नशा व्याप्त है, नशा की जो कुरीति एक तरीके से व्याप्त है, वो बहुत ही दयनीय है, जिसको देखकर हमने एक दवाई का निर्माण किया है। आखिर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि लोग नशा छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग या अशिक्षित लोग ही सिर्फ नशा के शिकार हैं, पढ़े लिखे लोग भी नशा के शिकार हैं। वो जानते हैं कि गुटखा खाना गलत है, गुटखा खाने से नुकसान है, वो जानते हैं शराब पीने से नुकसान है, वो जानते हैं सिगरेट पीने से नुकसान है, छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। कई लोग हमसे मिलते हैं, बोलते हैं सर गलत तो है, मुझे पता है कि ये चीज़ बुरी है, छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, क्या करें। आखिर छोड़ नहीं, मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने एक बार समझाने से कमेंट कर दिया कि जाओ आज के बाद नहीं छूना इस चीज़ को, आज के बाद गुटखा नहीं छूना, आज के बाद मैंने बीड़ी नहीं छूना, आज के बाद सिगरेट नहीं छूना, आज के बाद दारू नहीं छूना, और कमेंटमेंट जो कर दिया वो कर दिया। फिर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, अपने कमेंट से ही कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंटमेंट कर दिया और छोड़ दिया, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, उस पर ज़रा चर्चा करेंगे हम आज। बात ये है कि कुछ लोग बात के धनी होते हैं और कुछ लोग बात करके ही भूल जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, हमारे शरीर में दो नाड़ियां हैं, दो नाड़ियां विद्यमान हैं। एक है सूर्य नाड़ी और एक है चंद्र नाड़ी। जिस व्यक्ति की चंद्र नाड़ी जितनी एक्टिव होगी, जितनी प्रबल होगी, वो व्यक्ति की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति उतनी ही प्रबल होती है। यानी कि जिस व्यक्ति की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति कमजोर है, तो मान लीजिए कि उस व्यक्ति की चंद्र नाड़ी जो है वो कमजोर है। अब इस चंद्र नाड़ी को सबसे पहले, अगर आप अपनी इच्छा शक्ति प्रबल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो नशा को खत्म करना चाहते हैं, नशा से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी चंद्र नाड़ी को प्रबल करिए, चंद्र नाड़ी मजबूत करिए। अब ये चंद्र नाड़ी प्रबल होगी कैसे? इसके लिए बहुत ही आसान उपाय है। सुबह उठकर सर्वप्रथम आप 5 मिनट ये उपाय को करिए। आप अपने दाहिने नथुने को बंद करिए और बाएं नथुने से सांस खींचिए और छोड़िए ऐसे। इसको आपको 5 मिनट करना है डेली। डेली 5 मिनट करेंगे, आप देखेंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि 10-15 दिन के करने से ही आपकी जो इच्छा शक्ति है वो प्रबल होती जा रही है। चंद्र नाड़ी मजबूत होगी और इच्छा शक्ति आपकी जो है वो प्रबल होती जाएगी। ठीक है, तो जो भी आप संकल्प लेंगे वो संकल्प को पूरा करने के लिए हर प्रयास होगा उससे। ठीक है, आपका कमिटमेंट जो है, कमिटमेंट करेंगे किसी भी
पॉइंट पे, तो वो मजबूत हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि जो व्यक्ति नशा करते हैं, जैसे व्यक्ति जो शराब पीता है, शराब का सेवन करता है, तो उसके शरीर से सल्फर की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है। अगर उस व्यक्ति की सल्फर की मात्रा जब शरीर से कम जो हो जाती है, तो उसे फिर अल्कोहल चाहिए। अगर वो नहीं पिएगा तो कहीं उसका सर दर्द होगा, कहीं उसका शरीर कंपन करेगा, कहीं कुछ विकृति आएगी, कहीं कुछ विकृत, फिर वो मजबूरी में पिएगा। तो अगर हम उसके शरीर की जो सल्फर की मात्रा है उसकी पूर्ति कर दें, तो उसकी जो इच्छा है शराब पीने की वो नहीं होगी। और जब इच्छा नहीं होगी तो आदमी जबरन पीने का प्रयास नहीं करेगा। अब सल्फर की मात्रा की पूर्ति करने के लिए एक घरेलू आसान उपाय भी है। उसके लिए अपने घरों में सबसे अच्छी चीज़ है अदरक। सबसे ज़्यादा सल्फर पाया जाता है अदरक में। तो करना क्या है कि अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद में उसमें नींबू निचोड़ देना है। नींबू निचोड़ के उसमें लाल नमक डाल देना है और धूप में सुखा लेना है। जब भी आपको गुटखा की तलब लगे, किसी चीज़ की तलब लगे, तो मुंह में डाल लेना है और धीरे धीरे करके चूसना है उससे। तो होगा क्या कि उसका रस जो है जिसमें सल्फर पाया जाता है वो लार में मिलकर हमारे पेट में जाएगा और डाइजेक्ट होकर हमारे ब्लड में मिलेगा, जिससे कि सल्फ़र की मात्रा जो है उसकी पूर्ति करेगा। उससे होगा ये कि हमें जो गुटखा, सिगरेट और शराब की लत लगती है, वो लत से छुटकारा मिल जाएगा। एक और दवा आती है, होम्योपैथी स्टोर पे आपको मिलेगी सल्फ़र के नाम से। वो सल्फ़र के नाम से ही आती है। तो आपको करना क्या है, दुकान पे जाना है होम्योपैथी स्टोर पे और उससे बोलना है कि मुझे सल्फ़र दे दीजिए। फिर वो आपसे पूछेगा कि कितना पोटेंसी में, तो आपको बोलना है कि 200 पोटेंसी में। पोटेंसी वो दुकान वाला खुद ही समझ जाएगा। ठीक है, उसको लाना। अब उसको यूज कैसे करना है, या तो आप 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को सीधा जीभ पे डालें, या फिर पानी में मिला के भी पी सकते हैं। सुबह 4 बूंद, शाम को 4 बूंद। इससे भी आपके सल्फ़र की मात्रा जो है उसकी पूर्ति होगी। देखो, अगर इसके बावजूद भी आप ये नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसके थोड़ा नुकसान भी जान लीजिए आप। अमेरिका में एक संस्था है जिसका नाम लंग एसोसिएशन है। इसकी रिसर्च में साबित हुआ है सिगरेट को जलाने से इसमें 7000 से ज़्यादा केमिकल्स निकलते हैं और इन सब में 69 खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो आपको कैंसर का मरीज़ बना सकते हैं। ये केमिकल्स आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर असर डालकर आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? जैसे फेफड़े, रेगुलर सिगरेट पीने से फेफड़ों में जमा होने लगता है और इससे फेफड़ों का कैंसर होने की आशंका 90% बढ़ जाती है। ऐसे ही असर इसका किडनी में भी होता है। सिगरेट का धुआं बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देता है। इससे किडनी खराब होने का खतरा 51% बढ़ जाता है। रेगुलर सिगरेट पीने से बीपी बढ़ने लगता है, जिसके कारण स्ट्रोक और हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। रिसर्च में यह भी साबित हुआ है कि सिगरेट पीने से ब्रेन का कॉल टेकर जो है वो हिस्सा पतला होने लगता है। इससे मेंटल पावर कमज़ोर हो जाती है, जिसको याददाश्त भी बोलते हैं। सिगरेट में मौजूद तंबाकू में कई ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आँखों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे आँखों की नमी खत्म होने लगती है, मोतियाबिंद होने लगता है और ऑप्टिक न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम होने लगती है। इसमें मौजूद केमिकल जो है वो मुंह की लार सुखाने की कैविटी और दांत को कमज़ोर होने जैसी प्रॉब्लम पैदा करते हैं। इससे मुंह का कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है। इसमें मौजूद निकोटीन बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन्स के फैक्ट को कम करता है। इससे हड्डियां कमज़ोर होती हैं। रिसर्च में यह भी साबित हुआ है कि सिगरेट में फैलानाटेन नामक तत्व पाया जाता है। यह ब्लड में मिलकर
डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। इससे भी कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। अब जान लेते हैं इसमें कौन कौन से जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं। देखिए, पहला होता है इसमें अमोनिया। यह केमिकल ब्राइटनिंग लिक्विड और टॉयलेट क्लीनर, जो हम लोगों के घर में टॉयलेट साफ़ करने के लिए क्लीनर यूज होता है ना, लिक्विड, यह तंबाकू से निकोटीन को अलग कर गैस में बदलता है। ठीक है। फिर दूसरा होता है निकोटीन। यह केमिकल सीधे ब्रेन पर तेज़ी से असर करता है। इससे बॉडी में नशा पहुंचाता है, जिसके कारण सिगरेट पीने की लत लग जाती है। फिर तीसरा होता है तार। यह केमिकल धोने के रूप में फेफड़ों में जम जाता है, जिससे फेफड़ों का कैंसर होता है। एक सिगरेट के धुएं से निकलने वाले तार का 70% हिस्सा फेफड़ों में ही जमा लिया जाता है। और नेक्स्ट होता है आर्सेनिक। यह केमिकल चूहे मारने का जहर बनाने में यूज किया जाता है। धुएं के रूप में या फेफड़ों तक पहुंचकर बुरा असर डालता है। ये भी होता है सिगरेट बीड़ी में। फिर नेक्स्ट होता है बेंजीन। इसके कारण ब्लड कैंसर होने का खतरा रहता है। इसमें कोयला और पेट्रोलियम जैसे ज्वलनशील पदार्थ मिले होते हैं। यह सिगरेट को जलाए रखने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट होता है फॉर्मेल्डिहाइड। यह काफ़ी जहरीला केमिकल होता है। इसका यूज डेड बॉडी को साफ़ करने में किया जाता है। इसकी वजह से भी कैंसर होता है। फिर नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह काफ़ी जहरीली गैस होती है। यह शरीर के अंदर जाकर ऑक्सीजन की मात्रा को कम करती है। इससे सिर दर्द, बुखार और सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। तो जब इतनी जहर आप पी रहे हैं तो कहाँ से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ज़िंदगी अनमोल है, इसीलिए सबसे पहले आप नशा छोड़ें। क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन भी स्वस्थ होगा, दिमाग भी अच्छा काम करेगा। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो अगर एकदम ना छोड़ पाएँ तो धीरे धीरे कोशिश करें छोड़ने की। सब नशा छूट जाता है। नशे के गुलाम मत बने। अगर इसके बावजूद भी आपका नशा नहीं छूटता है किसी कारणवश, तो आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था ने प्राचीन पद्धतियों द्वारा आयुर्वेदिक दवा का निर्माण किया है, जिसका रिजल्ट आपको 4-5 दिन में ही मिलता है। 1 महीने का कोर्स है। शराब पीने वालों पर ये दवा बहुत अच्छे से काम करती है। अगर 4-5 दिन दवा आपने खा ली, या जो व्यक्ति अपने मन से नहीं छोड़ रहे हैं, घर वाले परेशान हैं, तो ये दवा उनको किसी भी माध्यम से खिलाई जा सकती है। सब्जी में डाल के, दाल में डाल के, चाय में डाल के, किसी भी माध्यम से 24 घंटे में एक बार खिलाना है केवल। 4-5 दिन जैसे ही आप दवा खिलाते हैं, 4-5 दिन के बाद में जैसे ही वो दारू पिएगा, तुरंत पलटियाँ आएंगी। और पलटी तब तक आएगी जब तक कि एक बूंद भी शराब उसके पेट में होगी। 1 महीने का कोर्स है। 1 महीने दवा खिलाने के बाद में जब भी वो पिएगा, तो उसको पहली बात तो पीने की इच्छा नहीं होगी। जैसे ऐसे हम लोग नहीं पीते हैं, तो ना पीने के बाद अगर कोई व्यक्ति शराब भी है, शराब रेगुलर पीता है और फिर वो बीच में गैप करता है, तो उसको कई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे चक्कर आना, सर में दर्द होना, फीवर सा आना, शरीर में दर्द होना। तो ये जब दवा चालू हो जाएगी तो नहीं पीने के बाद में ये साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे उसके शरीर में। इसके बावजूद इच्छा भी नहीं होगी, और बावजूद इसके अगर वो पीता है ज़बरदस्ती, तो तुरंत पलटियाँ आने लगेंगी। ठीक है। तो दवा मंगवाने के लिए आप केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करें, एड्रेस दे दें। जैसे ही हमारी टीम फ्री होगी आपको बैक कॉल करेगी, आपसे एड्रेस वेरीफाई करेगी और 5-6 दिन के अंदर दवा आपके एड्रेस पे भेज दी जाएगी। धन्यवाद।